जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो 14 मई है। तो 14 मई तक शाम को 12 बजे तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास एक अंतिम मौका है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और वेबसाइट नहीं चल रही है। तो देखिए, लास्ट डेट है तो थोड़ा सा इशू तो वेबसाइट में आएगा, किंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से वेबसाइट बंद है। एसएससी की तरह नहीं है, वेबसाइट चल रही है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इजीली आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, न्यू अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है, अर्थात स्टार्टिंग से अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अकाउंट बना के फिर से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान। थोड़ा सा लास्ट डेट है तो प्रॉब्लम आ सकता है, किंतु रिफ्रेश करके आप एक दो बार जहां पर भी प्रॉब्लम आएगा रिफ्रेश करके फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो जा रहा है। आज भी मैंने कुछ फॉर्म फिल किए हैं, फॉर्म बिल्कुल से अप्लाई हो रहा है। अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, जो कुछ भी होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर्म तो फिल हो जा रहा है किंतु पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। जब वो पेमेंट करते हैं तो बैंक से, अर्थात उनका पेमेंट जो है वो अकाउंट से तो कट जा रहा है किंतु वेरीफाई नहीं हो रहा है, उनका पेंडिंग में दिखा रहा है। किसी का फिर से पे करने का ऑप्शन आ रहा है, किसी का पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अर्थात उनका पूरी तरीके से पेमेंट वेरीफाई नहीं है। उनका फॉर्म तो सबमिट हुआ है किंतु पेमेंट वेरीफाई नहीं है। तो पेमेंट का लेकर जो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि सभी को अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो जो कुछ भी सलूशन होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए आप परेशान ना होइए, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अपने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के जो कुछ भी अपडेट होंगे बहुत ही जल्द आपको एग्जाम डेट का नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। और टोटल फॉर्म को लेकर आरटीआई भी हमने सबमिट की है तो उसका रिप्लाई आएगा, उसे भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप पूरे डेडिकेट होकर इसकी तैयारी कीजिए। और तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं पेमेंट के बारे में कि पेमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए हैं, अगर आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए हैं तो यहाँ पर फिर भी आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है और पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, अगर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आप फिर से पेमेंट कर दीजिए। बाकी जो बैलेंस आपका कटा है वो आपका रिफंड हो जाएगा। वो एक बार ही लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। आप अभी हो सकता है रिफंड होने में टाइम लगे क्योंकि लास्ट डेट चल रहा है, तो डेट समाप्त होने के बाद आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। किंतु अगर यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इनका रोल होता है फॉर्म का डेट समाप्त होने के बाद ये पेमेंट आपका वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने दो बार किया होगा तो एक बार का पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक एक बार का ले लेंगे और आपका यहाँ पर पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा। तो अगर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पेंडिंग है, तो आप एक बार और पेमेंट कर दीजिए, आपका पिछला वाला रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी 2 दिन बाद कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, तो आपका पैसा आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जिनका पे नाउ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वेरीफाई कीजिए। अगर आपका यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका वेरीफाई का ऑप्शन ज़रूर शो कर रहा होगा, तो आपको वेरीफाई करना है। क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दिया और उनके पास पहुंचा भी है किंतु आपके यहाँ पर डैशबोर्ड में वेरीफाई नहीं है, तो आपको इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक बार जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है, पे नाउ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप परेशान ना होइए। अगर एक बार भी आपका कटा हुआ है पैसा तो ये फॉर्म का डेट समाप्त होने के बाद सभी का वेरीफाई कर देंगे, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो आप परेशान ना होइए। जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो एक बार कट गया है, फिर से पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। तो अगर आपके एक बार भी कटे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, फॉर्म का डेट समाप्त होने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका एक बार भी उनके पास पैसा गया है तो आप परेशान ना होइए, आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, दो बार आपने कर दिया तो एक बार का आपका रिफंड हो जाएगा। बाकी जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके से आपका स्टेटस शो करेगा, पेमेंट एक कंप्लीटेड।
तो इस तरीके से आपका शो करेगा। बाकी यहाँ से आप एक बार पेमेंट हिस्ट्री ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपका पेंडिंग में है तब भी आप हिस्ट्री ज़रूर देखिए, हिस्ट्री में क्या शो कर रहा है। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ अगर शो कर रहा है तो आपका पेमेंट हुआ है, आप परेशान ना होइए। हमने आपको बता दिया कि अगर एक बार भी आपका बैलेंस कटा है तो आपका पेमेंट ज़रूर वेरीफाई हो जाएगा। अगर 2 बार कट गया है तो 1 बार का रिफंड हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए प्रॉब्लम चल रहा है, डेट लास्ट डेट है तो ज़्यादा इनके पास ट्रैफिक जाता है, तो इसलिए पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता। पेमेंट वेरीफाई में प्रॉब्लम आता है, किंतु जब डेट समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास टाइम भी है 15 का, यहाँ पर जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप अपना पेमेंट भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें दिया भी गया है कि विथ पेमेंट के साथ जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा वो 15 के बाद भी आप सही कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए, एक बार भी कटा है तो वो वेरीफाई हो ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।